Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these podcasts, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, we get a lot of valuable information from the promoters, top management, which helps all our investors to take a very conscious investment call. And friends, today we have got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Manas Polymers and Energies Limited. And I have the privilege of having Mr. Vineet Baduria, who is the managing director. And I've also got Mr. Dhruv, Badulia, who's the CFO of the company. Gentlemen, बहुत बहुत धन्यवाद. I think it's a pleasure for me to talk to you and host the show today with you. विनीत जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, मुझे बताइए कि सर ये कंपनी की बिजनेस जर्नी कैसे आपने शुरू कर दी? सर मैंने 94 में कैरियर स्टार्ट किया था। तो मैं बीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में सीमेंट डिवीजन में था। वहां से मैंने होम टाउन शिफ्ट किया 2014 में। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी अच्छा सेगमेंट उस समय डेवलपिंग फेज में आया था। तो हम लोगों ने मिलकर सोचा कि उसमें करेंगे इन्वेस्ट। तो उस समय इन्वेस्ट करके 1 मेगावाट प्लांट से जर्नी शुरू की। ओके. देन 2015 में हमने पॉलीमर डिवीजन डाली। हाँ. इसमें पॉलीमर डिवीजन डालने के पीछे रीजन ये था कि हमारे पास 100% बायबैक का एक ऑफर था, अच्छा. जिसको हमने अवेल किया था एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल। हाँ. और जी। सर मुझे बताइए कि सर ये दोनों बिजनेसेस थोड़े अलग अलग थे, रिन्यूएबल एनर्जी और ये पेट का जो बिजनेस है, तो सर इसमें आपने कैसे डिसीजन लिया? यानी पहले की थोड़ी सी आपको जानकारी थी, आपने बिजनेस एक नया एक्सपीरियंस लेके इसमें शुरुआत कर ली? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक ही टाइप का बिजनेस, कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस हम करते हैं, लेकिन पावर और पेट ये दोनों अलग बिजनेस है जहाँ पे आपने अच्छा काम किया है. तो इसकी कुछ स्पेसिफिक वजह थी या आपको बिजनेस मिला, आपने बोला चलो लेट अस ट्राई इट एंड यू सक्सीडेड इन दैट? अ, दोनों चीजों को कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स। बिकॉज मैं तो जॉब में था, तो जॉब छोड़ के आया, तो मैं यहाँ पे एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ, मॉल मैनेजमेंट कंपनी में मैंने एज ए डायरेक्टर पार्टनर ज्वाइन किया। तो ओके. वहाँ पे ये सोलर वाले टच में आए, बिकॉज दे वांट टू सेल द सोलर एनर्जी टू द मॉल। तो दैट वे मैंने उसको 1 साल लिया, उसमें पूरा स्टडी किया ओके. कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न्स आएंगे, उसके बेस पे हमने शुरू किया। एंड देन फ्रेंचाइजी मॉडल मिल रहा था बायबैक स्कीम के साथ, वो भी अच्छा था। बिकॉज सोलर में करने के लिए अपॉर्चुनिटीज एज ए, मतलब इनपुट डालने के लिए कम था वो तो। हाँ. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अच्छे रिटर्न्स आते हैं। तो दैट वे पॉलीमर डिवीजन में मेरे मार्केटिंग एंड ओके. कैपेबिलिटीज मैडम और हमने मिलकर एक नया वेंचर अच्छा है. शुरू किया। इसमें कुछ देयर इज समथिंग टू डू। नहीं नहीं, आई थिंक बढ़िया है सर, अच्छी बात है. विनीत जी, अभी बताइए ये पॉलीमर डिवीजन के लिए हमारे ज्यादातर कौन कौन से कस्टमर्स होते हैं? यानी हम जो पेट के बॉटल्स बनाते हैं, ये बेसिकली कौन से सेगमेंट को या कौन से टाइप ऑफ कस्टमर्स को जाते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी आप दे दीजिए. जी। सर हम बॉटल्स बनाने के लिए जो पहले एक फेज होता है प्री फॉर्म्स। तो अच्छा. हम प्री फॉर्म्स बनाते हैं, जिससे ब्लो करके लोकल लेवल पे लोग बॉटल्स और जार्स बनाते हैं। हाँ. और इसमें दो तरह के बेसिकली कस्टमर, तीन तरह के होते हैं जैसे एक तो वाटर इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा बायर है। ओके. बेवरेजेस में सोडा इंडस्ट्री, आपका कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें सब में लगता है। अभी नए कंसेप्ट में कुछ मिल्क में भी लगने लगे हैं। ओके. फार्मा इंडस्ट्रीज का बायर है। फार्मा ओके. में खासकर अभी जो अपने ग्रोइंग कंसेप्ट है आयुर्वेदिक का, वो दे हाँ. आर गुड कस्टमर्स। ओके. और ऑयल इंडस्ट्री, यहाँ पे ग्वालियर के पास में ऑयल इंडस्ट्री सेगमेंट बहुत बड़ा अच्छा. है, मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल का। तो दे ओके. आर ऑल्सो कस्टमर्स। ओके. ठीक है, समझ गया. विनीत जी, अभी जो पावर का बिजनेस है, आपने बोला 1 मेगावाट से आपने शुरू किया. मैं देख रहा था कि अभी हम लोग और एक यूनिट 5 मेगावाट का लगा रहे हैं, तो सर इसमें एंड कस्टमर कौन है? क्या आपका कोई बायबैक अरेंजमेंट यहाँ पे भी हुआ है कि वॉट एवर पावर जनरेट इट विल बी टेकन बाय दिस कंपनी एट अ पर्टिकुलर यूनिट? सर पावर बेचने का मध्य प्रदेश में दो ही तरीके हैं। एक तो ओपन एसेस लॉन्ग टर्म पीपीए गवर्नमेंट से कर लें, या दूसरा है कि हम किसी प्राइवेट पार्टी वेंडर्स जैसे बिल्कुल. हमारे बिल्कुल. जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे कर लें। तो बिल्कुल. अभी जो मेरा 1 मेगावाट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, तीन इंडस्ट्रीज हैं ग्वालियर की। हम हाँ. प्रोड्यूस उज्जैन में करते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सेल करते हैं ओके, समझ. ग्वालियर में। ओके. तो अभी जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं 15 मेगावाट का फर्स्ट प्लांट है। उसमें से 5 मेगावाट फर्स्ट फेज में करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आईपीओ। ओके. और उसमें से
जो हमारा टारगेट रहेगा ऑल इंडिया, बिकॉज अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है लॉन्ग टर्म ओपन एसेस में, उसमें क्या होता है, मैं आउटसाइड एमबी एंड मतलब मध्य प्रदेश नहीं जा पाते हैं। अच्छा। अब इसमें आईएक्स आईएक्स के थ्रू सेल करने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। और उसमें आईएक्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हमने, तो आईएक्स के थ्रू अच्छे रेट्स आ जाते हैं, ओके। क्योंकि वो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी ओपन से सेलेबल हो जाती है। ओके। ओके। तो बेसिकली ये मान के चले विनीत जी की करीबन 4 साढ़े 4 रुपया का पर यूनिट आपको मिलेगा पावर के लिए। हाँ सर, अभी जो इसका आईएक्स का एवरेज रेट है लास्ट ईयर का, दैट इज 5+। अच्छा, तो फाइव वी तक। फोर सी की 5+ ही रहेगा। अच्छा। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी सेल होते हैं, हाँ। आरईसी, तो अच्छा। उसकी भी आती है इनकम। ओके। और मोटा मोटा इसमें सोलर में क्या है कि वट एवर इज द रेवेन्यू, दैट इज टोटली प्रॉफिट, करेक्ट। बिकॉज एग्जैक्ट। रनिंग एक्सपेंसेस आर वेरी मतलब लोअर साइड। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। दैट वे अवर प्रॉफिट में अच्छा कंट्रीब्यूशन आता है इसका। अच्छा। तो इसीलिए हम लोगों ने मैंने टारगेट भी किया हुआ, और गो ग्रीन में इंडिया को सपोर्ट भी है। मेरा हाँ। टारगेट है 30, बाय 2030 हम लोग 100 मेगावाट तक पहुंचे। ओके, समझ गया। अच्छा, ध्रुव, ये सवाल आपके लिए है। थोड़ा सा हमको बताइए कि जब ये रिन्यूएबल पावर यूनिट हम लगाते हैं तो नॉर्मली व्हाट इज जी। द रनिंग कॉस्ट? तो जैसे विनीत जी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, बट अगर हम कैपिटल हम्म कॉस्ट बोले तो मोटा मोटी कितने हम्म साल में पैसा रिकवर होता है? कंसिडरिंग वी हैव ऑलरेडी रन अ 1 मेगावाट, नाउ वी आर गोइंग फॉर राइट। 5 मेगावाट इन द फर्स्ट फेज। So considering the revenue rates going on around right now and the capex involved, we estimate the IRR to be around 23 to 25%. ओके। सो Yes, बेसिकली so approximately let's three say and a टू half इयर्स और years to 3 4 इयर्स years में विल इसका ब्रेक इवन। payback आ जाएगा। तो मोटा मोटी 2 या 3 साल में ब्रेक इवन होना चाहिए। हाँ, 3 साल में सर। हाँ, 3.5 years. ओके, Yes. अगर ठीक। इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसीडर करके चलते हैं तो 4 to 5 years भी लग जाते अच्छा, ठीक है, जी। समझ गया। आई थिंक मोटा मोटी जैसे ध्रुव ने बोला 3 साल जी। मिनिमम है। दैट इज फाइन, दैट इज वेरी गुड। विनीत जी, अभी बताइए कि सर जो पॉलीमर डिवीजन है, जो हमारा काफी ब्रेड एंड बटर डिवीजन हम कह सकते हैं, सर इसमें व्हाट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? आप बोल रहे हैं कि नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं भाई, वाटर का हो गया, मिल्क का हो गया, ऑयल का हो गया। तो सर इसमें अगले 3-5 साल में कितना बड़ा ग्रोथ हमको लगता है, मार्केट कितना ग्रो करेगा और हम उसको काफी कैसे कैपिटलाइज करेंगे? हैं। सर, इसमें दो तरह की ग्रोथ हो रही है बेसिकली। जो पहले क्लास थी, दो जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे पैकेज वाटर, इवन दे आर मतलब गेटिंग इनटू द पैकेज वाटर सेगमेंट, तो ओके। कंज्यूमर्स एट कंज्यूमर लेवल, तो दैट वे मार्केट इज ग्रोइंग। प्लस गवर्नमेंट ने एक मोटा चेंज किया अभी कि बीआईएस से इसको वाटर को हटा के एफ एफ हाँ। से इसमें एफएसआई में लाए हैं। तो हाँ। उसकी वजह से भी लोकल लोग बढ़ रहे हैं, और जो बिजनेस ग्रोइंग इन इंडिया में बिजनेस का तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो ही रहा है। तो चारों तरफ डिमांड दिखती है इसकी मुझे। बिल्कुल। और अभी कुछ अच्छे छोटे वेंडर्स अभी मैंने देखा, अभी टच में आए हमारे, जो इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ से छोटे छोटे लॉट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ मालनपुर में एक वो भी है, अपना कस्टम हाउस भी है। तो हाँ। उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है यहाँ से ओके। मस्टर्ड ऑयल का। और हाँ। कई लोगों ने वेंचर आउट किया है इसके साथ, अपने जो ऑनलाइन बिजनेस के साथ, तो छोटे स्टार्ट्स के साथ, बट दे आर डूइंग इट वेल। तो ओके। मेरे को नहीं लगता। और सब्स्टिट्यूशन में अगर पैट के देखें, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट मुझे अभी आने वाले फ्यूचर में नजर नहीं आता जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सके, ओके। पैट को एज ए पैकेजिंग सॉल्यूशन। दो एक थोड़ा सा इसको अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, हाँ। बट उतना इसका कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो देयर इज नो वे आउट, इवन इन द हाँ। डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज नो अदर सॉल्यूशन फॉर पेट। ओके। मैंने आई थिंक पॉइंट टेकन विनीत जी। विनीत जी, मुझे बताइए कि हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, तो मोटा मोटी सर हमारा पोजीशनिंग ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में क्या है? लाइक 2-3 कॉम्पिटिटर्स तो जरूर होंगे, बट इज दिस इंडस्ट्री हैविंग लॉट ऑफ प्लेयर्स और बेसिकली लिमिटेड यानी नीश प्लेयर्स ही है यहाँ पे? किस तरह से कंपटीशन सर का माहौल है? सर कंपटीशन तो देखिए, मतलब आजकल ग्रोइंग, जब इंडिया है, ग्रोइंग बिजनेस है, तो कंपटीशन रोज नए आएंगे और पुराने भी बिल्कुल। रहेंगे। बट हाउ यू टेक कंपटीशन इज अ बिगर थिंग। हमने करेक्ट। कंपटीशन को कंपटीशन नहीं माना। ऑल द प्रोड्यूसर्स, लोकल हो या एमपी में हो, सबसे फ्रेंडशिप है। सब हमें जानते हैं, हम सबको जानते हैं। हमारा नया मार्केट बनाने का उद्देश्य है। जैसे अभी हम आप ग्वालियर में बैठ के हम जम्मू भी सेल कर रहे हैं, तो उस बीच में अच्छा। ना जाने कितने लोग होंगे बीच में। बिल्कुल। बेंगलोर भी हम लोग सेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल। हमारा कंसेप्ट बनाया हुआ है, हम टीम मेंबर्स बनाते हैं हर जगह, हर बिल्कुल। सिटी में एक हाँ। टीम खड़ी करते हैं, वो अपना मार्केट संभालती है, वो अपना मार्केट देखती है, बेचती है। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक अंडरस्टूड। आई थिंक वो अच्छी तरह से सर आपने बताया। मुझे बताइए सर, अभी जब आपने कंपटीशन की बात छेड़ी है, मुझे एक सवाल पूछना है। फिनेंशियल हम जी। बात में पूछेंगे सर। हम कस्टमर्स को हम
वैल्यू ऐड कैसे देते हैं? कस्टमर अगर वापस हमसे माल लेता है, रिपीट बिजनेस लेता है, तो उसका मतलब ही इज हैप्पी विद द प्रोडक्ट, ही इज हैप्पी विद द सर्विस. सर व्हाट इज इट दैट वी डू लिटिल बेटर देन अदर्स एंड ऐड वैल्यू टू द कस्टमर? सर कुछ एक दो क्वालिटेटिव पॉइंट्स आपके बारे में, अगर आप कंपनी के बारे में बता दें. सर हम लोग मतलब स्ट्रेटेजिकली कोई सीजनल इम्पैक्ट किसी कस्टमर पे लोड नहीं करते, तो मेरे ख्याल से हमारा कोई भी कस्टमर आज तक हमें छोड़ के नहीं गया, कोई भी एम्प्लॉय आज तक हमको छोड़ के नहीं गया. एक्सेप्शनल एक दो छोटे मोटे केसेस होते हैं, दैट्स इट, दैट इज द सीन. और बाकी हमने मोनोपोली मेंटेन कराते हैं हर एक अपने जो होलसेलर्स कह लें, डीलर्स कह लें. कोई ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंटेड डीलरशिप नहीं होती है, बट बरोबर. एक सिस्टम है, हमने एक सिटी में एक को दिया है, वही कर रहा है. तो उससे उसको भी बेनिफिट मिलता है, इवन ही इज एबल टू अर्न एंड वी आर आल्सो कंफर्टेबल विद द सेम फॉर्मूला. ओके, देन आई थिंक अंडरस्टूड. विनीत जी, एक बात बताइए, ये धंधा ऑर्डर बुक ड्रिवन होता है या रोलिंग ऑर्डर्स आपको कस्टमर्स देते हैं? हाउ डज द प्रोडक्शन प्लानिंग वर्क? रोलिंग ऑर्डर्स होते हैं सर इसमें, बिकॉज वो कंसाइनमेंट्स जाते रहते हैं, आते रहते हैं इस अच्छा, तरह से. तो बेसिकली जैसे कस्टमर आपको बताते हैं उसके हिसाब से फिर आप प्रोडक्शन करते हो. तो बेसिकली आई वांटेड टू नो, डू यू प्लान कि भाई 2 महीने की ऑर्डर बुक लेके आप काम करते हो, या बेसिकली वैसे नहीं भी? सर, रनिंग 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 कंसेप्ट रहता है हमारा. जो नहीं मेटल करते. हमने हर एक का एमओक्यू फिक्स किया हुआ है. और ओके. एक एडवांटेज अभी मेरे साथ जो मेरे को लगता है और भी है, जिसकी वजह से आदमी हमें छोड़ नहीं सकता, वो हम पे रेंज बहुत अच्छी लंबी कर ली अच्छा. हमने 10 साल में ओके. ओके. प्रोडक्ट्स की. तो ओके. अभी भी जो इसमें से आईपीओ में से भी कुछ फंड्स हम उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं मोल्ड एंड मशीन्स पे. ओके. तो रेंज इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. ओके, नहीं समझ गया. सर अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए. नंबर्स तो काफी अच्छे हैं. इनफैक्ट मैं देख रहा था कि सर आपका 25 के लिए करीबन 31 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है. प्रॉफिट भी करीबन 4.29 करोड़ हो चुका है. तो सर जी. ऑलमोस्ट डबल हो गया है रेवेन्यू. प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा सर बढ़ा है. वो एक्चुअली अगर आप जो कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर से ना, तो लास्ट ईयर में कंपनी बनी जनवरी में थी. जनवरी 25 को स्टार्ट हुआ था, तो हाँ. जनवरी में 2 मंथ्स वर्सेस 12 मंथ्स हो रहा है. अच्छा, अदरवाइज अगर आप हमारा प्रोप्राइटरशिप वाला उस पीरियड का जो स्टेम पीरियड था उसको ऐड करके देखेंगे, तो बहुत ज्यादा इतना बड़ा चेंज नहीं दिखेगा. बट ठीक है, हमने कॉस्ट पे वो की है अचीव, मतलब कॉस्ट कटिंग अचीव की है. ओके. और हमारा जो 1 करोड़ राउंड अबाउट पावर से डायरेक्ट प्रॉफिट में ही आ जाता है. हाँ. तो ये भी एक अपने साथ अचीवमेंट है. और तो अभी तो इस बार का हमारा बुक वैल्यू आई फील कि हम 40 के करीब पहुंचेंगे. अच्छा, ये ठीक है. हाँ. सर मेरे को एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था. हमारा जो 31 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें से रेन्यूएबल एनर्जी कितना है और पॉलीमर कितना है, वो अगर हमको जी. ब्रेकअप दे. हाँ, 1.1 इज द नॉर्मल फिगर फॉर पावर एवरी ईयर विद अच्छा, 1 मेगावाट. वो बेसिकली अपना रेवेन्यू है, और बैलेंस आपका जो आता है वो पॉलीमर है. ठीक है. पॉलीमर, यस ठीक. सर. अच्छा, एक बात बताइए सर. अभी जस्ट ऑन द मार्जिन्स, नंबर्स तो डेफिनेटली आपने अभी बताया किस तरह से कंपैरिजन देखना है. बट कैन वी एक्सपेक्ट कि अगर ये पावर का यूनिट हम एक्सपांड करते हैं 5 मेगावाट को, प्लस अभी पॉलीमर की कैपेसिटी है, सर आगे चल के डू यू थिंक आवर ऑपरेटिंग मार्जिन विल बी सस्टेन और विल गेट बेटर इन द करंट ईयर? कुछ कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी? सर देखिए, बिजनेसमैन तो वही है जो मतलब रोजी पिक्चर देखता है. बट आई एम वेरी मच अश्योर लाइक कि सब कुछ हमारे प्लान वे में ही चल रहा है. ओके. और हम डे बाय डे लाइक स्टार्टेड, जो मैंने आपको बताया हमारी जर्नी पॉलीमर डिवीजन की शुरू हुई थी विद अ बिल्कुल. फ्रेंचाइजी. बट दैट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट फेल्ड ऑन द वेरी नेक्स्ट मंथ. So just we started marketing at our own. We started the manufacturing with 2 machines, injection machine. Now we are having 5 and buying 2 more. So हाँ. blowing में एक segment 12 मशीनें हमारे पास blowing में है. HD में 3 machines है हमारे पास. So we have grown up from that stage. नहीं. And like जो challenges थे we have faced in that earlier phase only. करेक्ट. So वो teething problem में ही सब निपट गया. Now we are in healthy चलो mode. बढ़िया. So we expect कि ठीक है 40 का आएगा हमारा आराम से टर्नओवर, मतलब राउंड अबाउट 40, 38 to हाँ 40 ठीक है we'll do सर. it this year also. सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हम कंपनी का पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर यू सर. आपकी मेहनत सर इज गोइंग टू बी वेटेड बाय द मार्केट्स. सर मुझे बताइए कितना पैसा हम रेज करने वाले हैं और क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा पैसे का? हाँ बस इसमें 23, 23.5 का अभी टारगेट है. प्राइस बैंड जो 76 to 81 रुपीज का है. 29,04,000 शेयर्स है. तो राउंड अबाउट 23.5 करोड़ इज मनी विच विल बी लाइक ओके. coming. तो 13.5 is will be going to this power unit. ओके. We are putting first phase of 5 megawatt out of 15 megawatt for which we have acquired the land.
हाँ। लैंड लाइन अरेंजमेंट 15 मेगावाट का है, उसमें से फर्स्ट फेज में हम 5 मेगावाट कर रहे हैं। और जो पॉलीमर डिवीजन है उसमें करीब करीब 3 साढ़े 3 करोड़ का हमारा प्लान है मशीन्स और मोल्ड्स बढ़ाने का। अच्छा, ओके, समझ गया। सर, ये मोटा मोटी पावर की यूनिट और ये जो मोल्ड्स आप नए करने वाले हो, इसका व्हाट इज द टाइमलाइन जब ये कमीशन होगी, यानी क्या टाइम फ्रेम आप रखे? तो नॉर्मली नॉर्मली बिकॉज गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट्स भी होते हैं, मतलब अप्रूवल्स वगैरह होते हैं, बट हाँ। एक नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर दिस सोलर 5 मेगावाट इज 3 to 4 months विल बी कंप्लीटिंग दिस, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर वी कैन कैलकुलेट। ओके। तो मेरे ख्याल से जनवरी विल बी ऑपरेटिंग विद सोलर, और सो इज विद द स्मॉल 2 months इज मोर देन इनफ। ओके। तो मोटा मोटी आपको एक क्वार्टर का तो इम्पैक्ट मिलेगा ही, जनवरी टू मार्च का तो उसमें मिलेगा तो इसी, इम्पैक्ट दैट्स व्हाई मिलेगा। आई एम सेइंग कि 40 तो हम लोग कर पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, जी। समझ। ध्रुव, अभी थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए सर। नॉर्मली मोटा मोटी हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है? आई मीन, फॉरगेट अबाउट द पावर पार्ट, बट आई एम सेइंग द पॉलीमर बिजनेस, वेयर is a major kind of revenue. Sir, Right. what is the working capital cycle from the time you manufacture, you give it to the dealer, and then the cash flow comes in? Sir, हमारी Right. working capital cycle कितनी लंबी है? So currently the working capital cycle should be anywhere around 2 to 3 months, and we expect it to be lower in the coming financial year as well as the last quarter of this financial year, Okay. because the new mechanism that we're talking about, the real-time settlement of funds is T+2 via the IEX mechanism. Okay. तो Okay. उसमें उसके बेसिस पे हमारा वर्किंग कैपिटल रोटेशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, एंड दिस फिगर इज बाउंड टू कम डाउन come next year. Obviously, polymers में we are doing an expansion, so उसमें initially we'll have a initial higher load of working capital involved. ओके, तो अंडरस्टूड। एंड विनीत जी, दूसरी बात बोलनी थी कि ये जो हमने अभी 30 करोड़ किए हैं, पावर यूनिट को निकाल के अगर पॉलीमर यूनिट की ही बात करें, तो मोटा मोटी सर कितने एक्टिव कस्टमर्स हमारे होंगे? क्योंकि आपने कहा कि आप मध्य प्रदेश से काफी और जगह पे भी ये माल बेचते हो, तो मोटा मोटी सर ये कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा हमारा? कस्टमर्स से हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स से तो हमारा टच आउट ऑफ सिटी तो कम रहता है, बिकॉज हम थ्रू, मैंने आपको कहा हमने चैनल पार्टनर टाइप अनरिटन चैनल पार्टनर्स डेवलप किए हुए हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू कानपुर, देयर इज वन ओनली वन पार्टी हु इज ठीक है। सेलिंग कैटरिंग टू ऑल दोस पर्संस। तो ओके। इस तरह से हमारा मोटा मोटा डायरेक्ट टच में जो है 50+ लोग होंगे। नहीं, समझ गया। तो बेसिकली B2B वाले डिस्ट्रीब्यूटर है जो आगे चल के बाद में आगे डिस्ट्रीब्यूशन दे कर। themselves are also consumer Right. and they are selling it also। समझ गया, समझ गया। ठीक। और दूसरी बात मुझे बताइए कि सर, अभी तो विनीत जी आपने कंपनी शुरू की, अभी ध्रुव भी CFO का रोल देखता है। सर, मुझे जी बताइए जी। कि विनीत जी, आपका अभी क्या फोकस है फंक्शनल एरिया? आप क्या देखते हो कि आप कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट करते हो, या नए कस्टमर्स ढूंढते हो, या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के रिलेशनशिप मेंटेन करते हो? सर, ध्रुव तो CFO सर है, बट कस्टमर कस्टमर और डेली बिजनेस तो अब ध्रुव ही देखता है, और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही है, और मेरी डॉटर इन लॉ मतलब जानवी भी साथ में ही है। अच्छा। तो सब लोग मिलके ही देखते हैं, कोई ऐसा क्लियर बाइफिकेशन नहीं है, बट अभी मैं गाइडिंग फैक्टर में ही ज्यादा रहता हूँ। अच्छा। फाइनेंस पार्ट, बैंक, आईपीओ, ये वो मैं देखता हूँ, अच्छा। अच्छा, ठीक है। बैंकिंग का सब, और बाकी ये लोग तो देखते हैं, जहां जरूरत पड़े सब लोग एक दूसरे के साथ तो आते हैं। नहीं नहीं, और अभी बिल्कुल। हम टीम, प्रोफेशनल टीम भी डेवलप कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी एंड फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑन बोर्ड। तो ओके। ये अभी से नहीं, पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो टीम पूरी अच्छी बनी हुई है, और बिल्कुल। लकीली अभी तक कोई, मतलब लेबर में कोई हो सकता है एक आध बंदा कभी छोड़ के चला गया और छोड़ आ गया हो, बिल्कुल। बाकी हमारी टीम इंटेक्ट है, 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी नहीं। जो प्रेजेंट सोलर वाला प्लांट है उसमें अभी हम एएमसी दे रखी है, अच्छा। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, बट चूंकि अभी हमें 100 मेगावाट बनाना है, तो हम हाँ। टीम हायर कर रहे हैं, अपनी ओके। ओन टीम करेंगे, अच्छा। और पूरा मेंटेनेंस भी हम लोग खुद ही देखेंगे, नहीं, उसके लिए बिल्कुल। वी आर गियर्ड अप। आई थिंक नाइस टू नो विनीत जी। अभी आखिरी सवाल विनीत जी, हर बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क तो होता है। कोविड छोड़ के सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? लाइक एग्जीक्यूशन है या क्वालिटी है? आपके हिसाब से सर, इतने सालों से आपने ये बिजनेस को खड़ा किया है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क एंड हाउ हैव यू मैनेज्ड इट सो वेल? अच्छा सर, देखिए सर, मैं तो ये जानता हूँ बिजनेस वो बिजनेस ही नहीं जिसमें रिस्क ना हो। हर बिजनेस में थोड़े रिस्क होते हैं, पर बिजनेसमैन भी वही है सक्सेसफुल जो से मैनेज करना जानता हो। बिल्कुल। अभी बिल्कुल। तक क्वालिटी, नेचुरल बात है, जब हजारों लाखों पीस बनते हैं तो कुछ खराब भी आते हैं। हाउ यू डील विद कस्टमर एट दैट मोमेंट, कि क्या हम उसको बाय बैक ले रहे हैं, क्या हम उसको रिप्लेसमेंट दे रहे हैं,
ऐसे छोटे मोटे डिसीजन से हम कस्टमर रिटेन कर सकते हैं। बिल्कुल और लॉन्ग टर्म में कस्टमर रिलेशन ही काम आते हैं। बिल्कुल। कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस भी होगा, सीजनेबिलिटी भी आएगी, सीजन घटेंगे बढ़ेंगे। कभी गर्मी में इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम लोग, गर्मी उतनी सेल नहीं आती, उससे ज्यादा बारिश में मिलने लगती है। और आपने एक बहुत अच्छा टर्म बीच में भी पकड़ा, कोरोना। तो कोरोना पीरियड में भी वी हैव डन वेल। हमने ओके। कोरोना पीरियड में 2 मशीनें बढ़ाई थी और अच्छा किया था। और हमारा लगातार, मतलब आप देखेंगे ओवरऑल 10 ईयर्स में भी देखेंगे तो हमने कभी पीछे नहीं हटे हैं हम लोग। बिल्कुल मतलब जो थे जहां थे, हमेशा वी आर एडिंग इट। बिल्कुल प्राइस भी एक फ्लक्चुएटिंग है मार्केट इसका, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस जो रेल पेट, मतलब जो पेट मटेरियल है, बेसिक वर्जिन मटेरियल, उसके प्राइसेस बहुत चेंज होते रहते हैं। तो अच्छा। कई बार सेल्स देख के लगता है, हमारी परफॉर्मेंस का जजमेंट नहीं हो पाता कि हाँ हमने ज्यादा बेचा था कि नहीं, बिकॉज अगर उस हाँ। पीरियड में एवरेज प्राइस ही घट गया तो हमारा बिल्कुल वॉल्यूम कम दिखने लगता है बिल्कुल दैट वे। तो ये बिल्कुल। एक थोड़ा जजमेंटल वॉल्यूम क्वांटिटी बेस्ड हो जाता है। हाँ। बाकी ओवरऑल वी आर प्रोग्रेसिंग एंड वी कैन अश्योर कि सर नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग और अच्छे रिजल्ट्स के साथ नहीं मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल सर, आपका लीडरशिप से तो कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी। सर एक सवाल, जो अभी आपने कहा सीजनैलिटी, सर ये पॉलीमर का बिजनेस क्या थोड़ा बहुत सीजनल होता है? सेकंड हाफ इज बेटर और फर्स्ट हाफ इज बेटर? हाँ सर, होता है थोड़ा इम्पेक्ट तो हमेशा ही रहता है। जैसे थोड़ा बारिश में कम हो जाता है, बिकॉज हम लोग भी देखते हैं हमारी आपकी अपनी डिमांड पानी पीने की और कोल्ड ड्रिंक्स पीने की घट जाती है। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा इम्पेक्ट तो आता ही है, बट अभी एक अच्छा फैक्टर हो गया है। जैसे पहले जो शादियां वगैरह होती थी, अपने फंक्शंस होते थे, उसमें बॉटल यूज नहीं होते थे, पर अब हाँ छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे हाँ। मैरिज फंक्शन में, छोटे से बिल्कुल छोटे इवेंट में वो 200 ग्राम की बॉटल्स चलने लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसमें ये होता है कि मोल्ड्स और डिजाइन रोज चेंज होते रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल। कैपेक्स एंड फास्ट डिसीजन इज द हाँ। क्रक्स ऑफ लाइक होल्डिंग ए पोजीशन इन पेट इंडस्ट्री। नहीं नहीं, आई थिंक सर बहुत अच्छा लगा अविनीत जी आपसे बात करने को, और ध्रुव आपसे भी। मेरी तरफ से सर बेस्ट ठीक है। विशेष आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेष। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक आपकी यू सो आपके मच। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरा उन सबको भी नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.